हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, यानी कि ये पर्सन अभी इस वक्त में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसके लिए। तो वो चीज़ें आज इस रीडिंग में देखी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हर बात में आपको फिट नहीं होना है। और उसके अलग रीडिंग जो है वो कोई भी देख सकता है, कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, बस इतना सा आपको काम करना है कि रीडिंग के दौरान आपको फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है, और रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव को ग्रेटिट्यूड आपको ज़रूर से देना है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स बताइए, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। जॉय एंड स्टेबिलिटी, रिलीज, well deserved reward, awaiting results, embrace, and bottom है listen। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताइए, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। बताइए रिलीज़ को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए आखिर ये पर्सन क्या रिलीज़ करने के बारे में करंट में सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। बताइए रिलीज़ को क्लैरिफाई कीजिए। टोटलिटी, जॉय एंड स्टेबिलिटी, द लवर्स, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, मॉरलिटी, अवेटिंग रिजल्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, अवेटिंग रिजल्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए। और बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स फियर को लेकर का क्या है। साइलेंस, एम्ब्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। कम्प्लीकेशंस एंड लिसन को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए एक्सहॉर्शंस। ठीक है, तो व्यूअर सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स यानी कि राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं जो जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पे देखिएगा ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये कैप्रिकॉर्न है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। उसके अलग ये आपका हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका कैंसर की एनर्जी है। उसके अलग ये आपका स्कॉर्पियो, जेमिनाई। तो ये राशियाँ मुझे अभी तक यहाँ पर दिख रही हैं। नंबर्स के बारे में बात करें तो मुझे व्यूअर्स आप लोगों के लिए नंबर 4 यानी कि आपका अप्रैल मंथ, नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ, ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर 21 एंड नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। एज एन ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या इसी मंथ में आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, इस मंथ में कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ था। तो ऐसे करके लेना है, या फिर आप ऐसे करके ले सकते हैं जैसे कि आपका इनके साथ जो रिश्ता है वो 9 साल का या फिर 4 साल का है। 9 महीने 4 महीने से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, 9 साल या 4 साल तक चीज़ें सही चली, उसके बाद प्रॉब्लम्स आई, या टोटल इस कनेक्शन को 9 साल या 4 साल हो गए हैं। तो ऐसे करके आपको आज की इस रीडिंग में नंबर्स को देखना होगा। अब सवाल यहाँ पे आता है कि करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, ट्रूली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, करंट में ना ये पर्सन होना हो सुन रहे हैं
अपने इंट्यूशंस की। ये पर्सन करंट में उस चीज़ को सुन रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे आप इनसे कह रहे थे, आप इन्हें बोल रहे थे, आप इन्हें समझाना चाह रहे थे, या इनकी खुद की इंट्यूशंस इन्हें समझाना चाह रही थी, इन्हें दिखाना चाह रही थी। तो ये पर्सन करंट में हो ना हो इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये पर्सन करंट में अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस पर्सन की ये हालत हो रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस एनर्जी में अपने आप को पा रहे हैं। जैसे कि ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर इन्हें घुटन हो रही है, अपने ही थॉट से ये लड़ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से फाइट कर रहे हैं, एज एन इस वे में कि जो इनकी इंट्यूशन बोल रही है वो सही नहीं है, वो हो सकता है इंट्यूशन गलत हो, ये गलत नहीं है। तो इस तरह से मुझे ये तो यहाँ पर साफ दिख रहा है, ये पर्सन इस वक्त में अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने इंट्यूशंस के खिलाफ जाकर लड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। और इनकी इंट्यूशन इन्हें क्या कह रही है, जो इतना फाइट कर रहे हैं, इनकी इंट्यूशन इन्हें ये समझा रही है व्यूअर्स कि ये आपके बिना हो ना हो अधूरे रह गए हैं, ये आपके बिना हो ना हो, आपकी जो इन्होंने उस वक्त पे वैल्यू नहीं करी थी, अहमियत नहीं जानी थी, वो ये समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ना इस पर्सन की अंतरात्मा, इनकी इंट्यूशन और इनके दिमाग, इन दोनों के बीच में जैसे कि जंग छिड़ी हुई हो, जिसमें इनकी इंट्यूशन इन्हें यही समझा रही है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, किन भी हालातों में ये आप दोनों अलग हुए हों, किन भी हालातों में ये आपसे दूर गए हों, लेकिन यहाँ पर जो अधूरे हुए ना, यहाँ पे जो बिल्कुल जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, जिसकी लाइफ एकदम मजाक बनकर रह गई, वो इनकी रह गई। भले ये ऊपरी तौर पर आपको ये जाहिर कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी मजाक बनकर रह गई, या आपको ये चीज़ें फील हो रही हो भले ही कि भाई मेरी ज़िंदगी मजाक बनकर रह गई, लेकिन असल में ना यहाँ पर इस पर्सन की खुद की ज़िंदगी मजाक बनकर रह गई। तो ऐसा इन्हें इंट्यूटिवली लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस दूरियों से करंट में ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ रहकर ये किस तरह से पूरे थे, या आपका साथ इनके लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल था। फिज़िकली तौर पर भले ही आपसे दूर जा रहे हो, दूर हो गए हो, लेकिन दिल इनका अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। और अगर ये आपसे दूर या अकेला अपने दिल को करना चाहते हैं, तो इनका दिल ही यहाँ पर एकदम इनकम्प्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी इंट्यूशंस ना हो व्यूअर्स, आपकी वैल्यू इन्हें समझा रही है, आपकी कदर इन्हें समझा रही है, जिससे ये फाइट कर रहे हैं। एज एन जैसे इनका दिमाग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इनकी इंट्यूशन कह रही है कि भाई तुम वो बात नहीं मान रहे हो जो असल में यहाँ पर सच है, एक ऐसा कड़वा सच है जिससे तुम भाग रहे हो, लेकिन इस कड़वे सच से तुम ज़्यादा दिन, ज़्यादा वक्त तक भाग नहीं पाओगे। तो करंट में ये पर्सन इस एनर्जी में है। तो यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना अपने ही आप से लड़ रहे हैं, और जो इंसान अपने आप से लड़ रहा है ना, समझ लीजिएगा वो इंसान अंदर से धीरे धीरे टूट रहा है, अंदर से धीरे धीरे वो अपने आप को ख़त्म कर रहा है। कोई और यहाँ पर इन्हें ख़त्म नहीं कर रहा है, कोई और इन्हें यहाँ पर आकर ना समझा रहा है ना बोल रहा है। यहाँ पे तो ये खुद अपने थॉट से फाइट कर रहे हैं हर पल हर घड़ी। ठीक है व्यूअर्स, आप यहाँ पर देखिएगा पहला कार्ड आया रिलीज़। ये पर्सन ना करंट में उस थॉट से अपने आप को मुक्त करना चाह रहे हैं, उस थॉट को अपने मन से, जहन से निकालना चाह रहे हैं जो इनके खुद के सीने में है। यानी कि उस इंट्यूशन से ये पर्सन बाहर निकलना चाह रहे हैं। क्या ये चीज़ें पॉसिबल है? अगर ये अपनी सोल को अपने आप से दूर कर देंगे तो आप ये बताइएगा ये पर्सन जिंदा रहेंगे या फिर इनके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। ये डेथ का कार्ड है। ये पर्सन इस वक्त में ना अपने आप से, अपनी सोल से फाइट कर रहे हैं, अपनी सोल से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी सोल यहाँ पर इन्हें बार बार ये चीज़ों का एहसास दिला रही है कि जो इन्होंने छोड़ा, जिसकी इन्होंने वैल्यू नहीं समझी, जिससे इन्होंने लड़ाई करी, जिसका हाथ इन्होंने छोड़ा असल ज़िंदगी में, वो इनकी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए था। और अब ये अपनी ज़िंदगी को उसको छोड़कर, यानी कि आपको छोड़कर अपने आप को पूरा करने में लगे हुए हैं जो नामुमकिन है, जो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये तो पूरी तरह से दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन हो ना हो अपने आप से जंग लड़ रहे हैं,
और वो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ये पर्सन करंट में ना आपको, आपके प्यार को, आपके साथ को, इस कनेक्शन को बेइंतहा याद कर रहे हैं। एज़ एन कि आपका साथ, आपका प्यार इन्हें स्टेबिलिटी दे रहा था या देता, इन्हें खुशियाँ दे रहा था या देता। अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो दे रहा था, और अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे तो वो देता। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ना अपनी इंट्यूशंस की सुनने की बजाय अपने दिमाग को सुना, तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को अंदर ही अंदर व्यूअर्स कचोट रही हैं, अंदर ही अंदर इस पर्सन को इस कश्मकश में डाल रही हैं कि इन्होंने सही करा या गलत करा। और सही गलत के बीच में ये पर्सन इस कदर उलझ कर रह गए हैं, इस कदर फंसा हुआ ये पर्सन अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा अपने आप को सुलझाने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन ना अपने आप में ही ख़त्म हुआ हुआ अपने आप को पाते हैं, क्योंकि ये आपके बिना डेफिनेटली एकदम इनकम्प्लीट है। ये पर्सन इसी जद्दोजहद की वजह से, इसी ओवर थिंकिंग की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहे हैं। एज एन जो ये डिज़र्व करते थे या जो रिवॉर्ड इन्हें मिला था, इन्होंने हो ना हो यहाँ पर वो तो छोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना, हाथ आया पर मुंह को ना लगा। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में करंट में चल रही हैं जो इनके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही हैं। यानी कि ये पर्सन उस ऊंचाई पर पहुँचे तो, लेकिन इस पर्सन ने उस ऊंचाई को सेलिब्रेट नहीं करा, उस ऊंचाई को इसने ना दिखाया नहीं। जैसे कि होता है ना, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कोई इंसान है वो अपना वेट लूज़ कर रहा है, ठीक है, उसने वेट लूज़ कर लिया, उसने हार्डली 1 महीने उसका वेट काफ़ी अच्छा रहा, उसने 1 महीने तक अपना जो भी अपने वेट लूज़ करने के लिए एफ़र्ट करे वो सब उसने छोड़ दिया, और उसके बाद फिर से उसका वेट शुरू हो गया बढ़ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो उसे दिखाना था कि देखो मैंने वेट लूज़ करा, वो नहीं दिखा पाया या नहीं दिखा पाई, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मिला इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ को इतने में उस चीज़ को दिखाया नहीं जितने में उस इंसान से वो चीज़ें छूट गई। तो यहाँ पर ये पर्सन ना होना हुई इन चीज़ों की वजह से अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा लो पा रहे हैं, और इनके माइंड में ये चीज़ें हैं या ये चल रही हैं करंट में कि इन्हें ना अभी चुप रहकर वेट करना चाहिए, रिज़ल्ट का इन्हें वेट करना चाहिए। हो सकता है ये चीज़ें अभी इनकी तरफ बढ़ें, अभी इनकी तरफ मूव करें। तो एक उम्मीद इस पर्सन के मन में चल रही है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन खामोश तो हैं या खामोश अपने आप को रख तो रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के बेस पर कि आउटकम जो भी आएगा हो सकता है अभी भी इनके फेवर में आए या आउटकम इन्हें मिल जाए। यानी कि आपका साथ इन्हें मिल जाए, जो इंट्यूटिवली इन्हें फील तो हो रहा है, लेकिन अब एक्चुअली में या सही मायने में इनके पास वो नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि देखो इस पर्सन के साथ तो सही में ये हुआ, आप इन्हें मिले, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने उसकी वैल्यू नहीं समझी, उसे जाना नहीं, उसको वो वैल्यू नहीं दी, ठीक है। उस खुशी को इन्होंने असल मायने में सही से सेलिब्रेट करा ही नहीं, और इतनी भी वो खुशी इनसे छूट गई। तो इनकी इंट्यूशन इन्हें यही चीज़ें जैसे समझा रही है करंट में कि तुम्हें खुशी मिली, तुम्हें जन्नत मिली, लेकिन तुमने ना जब नर्क को चुन लिया तो फिर अब उसके बाद ये यूनिवर्स से डिवाइन क्या करे, ठीक है, जब तुमने इसे खुद ही को चुना है। और ये पर्सन उस चीज़ को देख देख कर, महसूस कर करके अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहे हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कश्मकश में है अभी करंट में। और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट ट्रू फीलिंग्स, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताइए यूनिवर्स, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। व्यूअर्स ये पर्सन ना करंट में हो ना हो अपने आप से फाइट कर रहे हैं। करंट में इस पर्सन को जो गुस्सा आ रहा है, जो झल्लाहट हो रही है ना, अपने ऊपर ही हो रही है। भले इसका असर ये आसपास के लोगों पर भी उतार रहे हो या आसपास के लोगों को भी दिख रहा हो, चाहे उसमें इनके परिवार वाले हो, आप हो, दोस्त यार हो, लेकिन करंट में ट्रूली ये पर्सन उस एनर्जी में अपने आप को पा रहे हैं या ऐसा फील कर रहे हैं कि जो आग लग रही है ना, वो इनके खुद के सीने में लगी हुई है, और ये पर्सन उस आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। बजाय बुझाने के इस पर्सन की वो आग ना इस चीज़ को रियलाइज़ कर करके और ज़्यादा
बड़ा रूप लेती जा रही है। तो ये पर्सन करंट में इस एनर्जी में है और ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि ये जो भी इनके सीने में आग जल रही है ना, अपने ऊपर जो गुस्सा आ रहा है वो कभी भी बुझने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इस आग की जो तपस है ना, वो आप तक भी पहुँच रही है, इनके परिवार वालों तक भी पहुँच रही है, इनके दोस्त यारों तक भी पहुँच रही है, या जिस वजह से इस पर्सन ने इस रिश्ते से दूर जाने का डिसीज़न लिया या इस रिश्ते की असल मायने में तवज्जो नहीं समझी ना, वहाँ तक भी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स की ओवरऑल ये पर्सन ना अब उस एनर्जी में हैं जिसमें ना जो भी बोल रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे बोल रहे हैं, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन इस पर्सन की उतर रही है, एक झल्लियाहट इस पर्सन की, एक झुंझलाहट इस पर्सन की अब उतर रही है। ठीक है, और देखते हैं गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए, करंट में पर्सन कैसे महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द वर्ल्ड, थर्ड टाइम यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये तीनों कार्ड्स वर्ल्ड के ही हैं। यहाँ पे नंबर 21 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलग यहाँ पे ये भी चांसेस बन रहे हैं कि भाई देखो आप दोनों के बीच में अब जोग्राफिकली दूरियाँ भी आ चुकी हैं, चाहे ये दूरियाँ आप दोनों के बीच में कंट्री वाइज, टाउन वाइज या सिटी वाइज ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी लोगों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं, जिसे ये पर्सन फील भी कर रहे हैं। करंट में ट्रूली इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि अब ये जो भी दूरियां आप दोनों के बीच में हैं फिजिकली तौर पर ही नहीं रही, अब ये ना दिल से भी दूरियां हो गई हैं। यानी कि इन सब चीज़ों को करने के बाद आप इस पर्सन के दिल से भी निकल गए हो, या आपने अपने दिल से इस पर्सन को निकाल दिया है। जितना ज़्यादा अब ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा अब आप इस पर्सन को समझ रहे हो। तो ये पर्सन ना करंट में ये फील कर रहे हैं, यानी कि इन्हें भले अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही होगी, या ये भले अब आपको इस रिश्ते के असल मायने को समझ रहे होंगे, इसकी स्टेबिलिटी को समझ रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पर अब कुछ भी अब समझने वाली हालत में नहीं होंगे। तो वो चीज़ें ये पर्सन करंट में ट्रूली फील कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, बहुत सारे कार्ड गिर गए। करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। द लवर्स भी दो बार आया है, नंबर 6, यानी कि जून मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन व्यूअर्स होना हो इस वक्त में ना आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था, जो ये रिश्ता था, उसकी प्योरिटी को समझ रहे हैं, जिसे हो सकता है एक वक्त पे इस पर्सन ने मैला कर दिया हो, इस पे ब्लेम्स लगा दिए हो, इसको वो दर्जा नहीं दिया हो जो ये प्यार एक्चुअली में मांग रहा था, या ये जो प्यार एक्चुअली में डिज़र्व करता था, ये कनेक्शन डिज़र्व करता था। लेकिन करंट में ट्रूली ये पर्सन ना इस प्यार को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं कि एक्चुअली में और सही मायने में ये प्यार या आप क्या डिज़र्व करते थे। इन्हें ना आपको सर माथे रखना चाहिए था, इन्हें इस कनेक्शन की पूजा करनी चाहिए थी, इस कनेक्शन को सही से समझना, देखना और परखना चाहिए था। लेकिन इस पर्सन ने वही चीज़ें नहीं करी, बजाय वो सब करने के इस पर्सन ने इस रिश्ते को, इस प्यार को हद से ज़्यादा मैला कर दिया। यानी कि वही चीज़ है ना कि भाई जब इन्होंने खुद ने आपकी वैल्यू नहीं करी तो किसी और से तो क्या उम्मीद करी जा सकती थी। और यही सब चीज़ें ना इस पर्सन के कॉन्फिडेंस को व्यूअर्स बहुत ज़्यादा गिरा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ये सभी चीज़ें करके ना अब मन से सेटिस्फाई या संतुष्ट नहीं है। भले बाहरी तौर पर ये दिखा रहे हो कि हाँ ये संतुष्ट है, लेकिन सही मायने में इस पर्सन का खुद का मन अब बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अपने आप को बिल्कुल भी ये पर्सन ना संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स के बारे में, और बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, करंट में ये पर्सन इस एनर्जी में है, यानी कि किसी भी तरह से सुकून मन को नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है दिल को, वो भी। ठीक है, जो भी खामोशी अभी इस रिश्ते में छाई हुई है, जिसके कर्ता धर्ता ये हैं, जिसे क्रिएट करने वाले ये हैं, आज वो खुद को ही खामोशी जैसे निगल रही हो। आज वो खामोशी खुद को जैसे ना धीरे धीरे करके
ख़त्म कर चुकी हो, तो वो ये पर्सन करंट में ट्रूली फील कर रहे हैं। यानी कि जो इंतज़ार इन्होंने आपके हिस्से लिख दिया था ना, आज वही इंतज़ार, वही खामोशी, वही साइलेंट ट्रीटमेंट जो इन्होंने आपको दिया, वो आज इस वक्त में इस पर्सन को खुद निगल रहा है, खुद खाने को दौड़ रहा है। तो ये पर्सन ये महसूस कर रहे हैं, और ये जो खामोशी है, ये सभी चीज़ें इस पर्सन के खुद के अंदर है। बाहर यहाँ पर शोर हो रहा है, बाहर यहाँ पर लोग हैं, दोस्त हैं, परिवार है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ना, वो यही जानते हैं, और ये कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं काफ़ी क्लियरली। ठीक है, ये पर्सन करंट में अपने आप को उस जगह पा रहे हैं जैसे कि किसी को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को उस स्टेज पे पा रहे हैं ये पर्सन, जैसे ना आपको ये फेस कर पाएंगे, ना आईने को ये फेस कर पाएंगे, यानी कि खुद की नज़रों से जैसे कि ये पर्सन अपने आप को गिरा हुआ देख रहे हैं। ठीक है, खुद की नज़रों से अपने आप को उतरा हुआ ये पर्सन देख रहे हैं, और बस इनके हिस्से अब इंतज़ार है, जो इंतज़ार इन्होंने आपके हिस्से डाला था। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, बस खामोशियाँ हैं, और वो खामोशियाँ इस पर्सन को ना हो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे निगल तो रही हैं। ठीक है, और बताइए व्यूअर्स, करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, गाइड कीजिए। करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ वैंड्स, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को अपने आप से बचा रहे हैं, लोगों से बचा रहे हैं, आपकी आंखों से बचा रहे हैं, आपके सवालों से ये पर्सन बचा रहे हैं। तो उस एनर्जी में मैं इस पर्सन को देख रही हूँ विद दिस 7 ऑफ वैंड्स कार्ड। यानी कि देखिएगा ये पर्सन अपने आप को कितना ज़्यादा डिफेंड करके चल रहे हैं, या इनकी कोशिश अपने आप को डिफेंड करने में ज़्यादा लगी हुई है। ठीक है, बजाय ये सच को एक्सेप्ट करके अपने गलतियों को सही करने के, ये पर्सन अपने आप को अब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सवालों से अपने आप को बचाने की ये पर्सन अंदर ही अंदर से कोशिश कर रहे हैं, बजाय उस सच को फेस करने के, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो करंट में ना व्यूअर्स, ये पर्सन जितना ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा रियलाइज़ होने के बाद, इतनी जंग छिड़ने के बाद भी इस पर्सन की तरफ से आपके पास एक्शन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं ये उन लोगों में से हैं जो अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। इनकी एक्सेप्टेंस पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, तभी तो ये अपनी इंट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको सुनकर अनसुना करने में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। मतलब अपनी इंट्यूशन से ये लड़ने के लिए तैयार हैं, उस सच को स्वीकारने के लिए ये पर्सन अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स। लास्ट कार्ड बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए, बताइए। डेथ, अंदर से ये पर्सन देखो, ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहीं पे आकर ख़त्म हुआ। नंबर 13, नंबर 4, यानी कि अप्रैल मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी लोगों को 13 हफ्ते हो गए हो इस रिश्ते में, ब्रेकअप को हुए हुए, दूर हुए हुए। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स की करंट में ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को ऐसा पा रहे हैं कि जैसे जिंदा हैं पर मरे के बराबर। सब कुछ ख़त्म इन्हें अपने अंदर ही दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, और ये पर्सन उसे और ज़्यादा ख़त्म ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई और छोर अब नहीं दिख रहा, कुछ भी सही होता हुआ इस पर्सन को नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं इन सभी एनर्जीज़ के साथ ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं अब आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए इन सभी चीज़ों के रिगार्ड। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस दीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम मी, आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ना ऐसा फील हो रहा है कि अब शायद आप भी इनसे मूव ऑन कर गए होंगे। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी आपको कॉल करने में ना बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, कहीं आपने इन्हें इग्नोर कर दिया तो ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या किस तरह से अपने आप को सच या सही साबित करेंगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, ये अभी भी यही चाहते हैं कि आपसे शादी करें, या आप दोनों अगर मैरिड है तो वो शादी जो है आपकी वो कामयाब रहे, आपसे कहना चाह रहे हैं, और एक दिन वो होकर भी रहेगी।
आई नो यू वोंट फील द सेम, इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं करंट में कि जैसा ये महसूस कर रहे हैं वैसा आप अब ना महसूस कर रहे हो, और शायद अब आप महसूस करना भी नहीं चाहते हो। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पर्सन इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और आपसे कहना भी चाह रहे हैं कि यही वो इंसान थे जिसने ना आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। अब आपसे कहना चाह रहे हैं हालांकि हम दोनों अभी इस पल में एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन ये ना आपको अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो व्यूअर्स बेसिकली क्या हो रहा है ना इस पर्सन के साथ, अगर इनकी एक्सेप्टेंस पावर बढ़िया होती या हो जाती है तो ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन में ना बढ़ जाएंगे। इस कनेक्शन मतलब एक होता है ना, जैसे इस पर्सन ने ये चीज़ें बचपन से नहीं सीखी, जब जब इन्होंने गलती करी तो इन्हें ना वहाँ पर शय दी गई, इन्हें वहाँ पर कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया गया, वहाँ पर ये उम्मीद नहीं करी गई कि ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। उस चीज़ को वहीं पर इग्नोर कर दिया गया, उस चीज़ को वहीं पर नेगलेक्ट कर दिया गया, और यही रीज़न है कि ये आज पर इस पर्सन के असर डाल रहा है। जैसे कहते हैं ना हमारा अतीत हमारे आज पर असर डालता ही डालता है। तो इस पर्सन के अतीत में, इनके पास्ट में इन्होंने जब जब गलती करी तो उस पर कहीं ना कहीं मिट्टी डाली गई, उसे इन्हें ना सही करने का मौका नहीं दिया, इन्हें उस चीज़ के लिए सही करने का चांस नहीं दिया, और कुछ ऐसा ही अब इनके आज पर इनका पास्ट असर डाल रहा है। अपनी गलती समझने के बावजूद भी उससे खुद से ये पर्सन फाइट कर रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मोनोलॉजी से देखते हैं इस रिश्ते को लेकर मोनोलॉजी से क्या पता चलता है या आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आती है, ये सभी चीज़ें देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एंड बॉटम है आपका यू आर गुड इनफ। देखिए आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स, जैसे कि गलती ये पर्सन कर रहे हैं ना अपने पास्ट को सही करने की बजाय उस पास्ट को होल्ड कर कर अंदर ही अंदर उससे लड़ने में लगे हुए हैं, बजाय उसे सही करने के, बजाय उसे लेट गो करके एक नई शुरुआत करने के। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है ये गलती आप मत कर लेना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये इंसान इस गलती की वजह से अपने आज अपने आने वाले कल दोनों को बर्बाद करने में तुले पड़े हैं। आपसे ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि पास्ट को पास्ट में रहने दो और अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करो। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है इवन आपकी तरफ एक नई शुरुआत बहुत जल्द आ रही है, एक नया अध्याय, एक नया रास्ता आपके लिए खोल दिया गया है। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये न्यू मून जब आएगा तो आपके लिए एक नया दरवाज़ा यहाँ पर खुलेगा, जहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी मुलाकात अपने आप से हो। आप अपने आप को सफिशिएंट मानो कि एटलीस्ट मैं जो हूँ, जैसी मैं बाहर हूँ वैसी मैं अंदर हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जैसे मैं बाहर हूँ वैसे मैं अंदर हूँ, मैं किसी तरह का दिखावा ना कर रही ना करने पे बिलीव कर रहा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ये जो कमिंग न्यू मून है ना, उससे आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है और आप अपने आप को पूर्ण और संपूर्ण मान सकते हैं। उसी तरह से आप अपने पास्ट को अपने आज पर असर डालने नहीं दोगे। इवन यहाँ पर आप काफ़ी कुछ सरेंडर कर दोगे, उसके भी मुझे यहाँ पर चांसेस काफ़ी लोगों के केस में बनते हुए दिख रहे हैं। रही बात इस पर्सन की, इस पर्सन को अभी वक्त लेने दो। जब तक ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तब तक इनका आपके पास आना या ना आना सब इक्वल रहेगा, 0/0 के बराबर रहेगा। क्योंकि अगर ये पर्सन आज इतना कुछ रायता फैलाने के बाद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास आने के बाद ये कितना रायता समेट पाएंगे। उसके बाद फिर वही चीज़ें होंगी और फिर आपकी ज़िंदगी में वही टॉक्सिसिटी फैलेगी। तो बजाय ये टॉक्सिसिटी अपनी ज़िंदगी में घोलने के, आपको ये बोला जा रहा है पास्ट को होल्ड करने की बजाय जो नए दरवाजे खुल रहे हैं उनका वेलकम करो। स्पेशली कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल करो।
ठीक है व्यूअर्स, आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।